नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कौन है महिलाओं का हितकारी? महिला आरक्षण बिल पर क्यों है मारामारी? संसद में बिल आया, बवाल लाया। 2024 नजदीक आया, महिलाओं का मुद्दा छाया। अब नारी क्या करे बेचारी? अब ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब नारी न सिर्फ संसद के अंदर अपनी अहम भागीदारी निभाएगी, बल्कि देश की तकदीर बदलने में पुरुषों से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाएगी। सत्ता में भी महिलाओं की अब तूती बोलेगी, क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने वो बिल पास कर दिया है जिस पर सभी पार्टियां सहमत तो थीं, लेकिन ये बिल कई दशकों से लटका पड़ा था। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो देखिए भी और समझिए भी। कहा जाता है नारी बिना कुछ भी संभव नहीं, और बात सही भी है, क्योंकि कहते हैं नारी हर जगह सहयोगी होती है, वो घर में हो या फिर सदन के अंदर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बात महिला आरक्षण बिल के बारे में हो रही है, जिसका नाम नारी शक्ति अभिनंदन भी दिया गया है। सालों बाद ये संभव हो पाया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो गया। लेकिन कहा जाता है ना कि वर्तमान को समझने के लिए आपको भूतकाल की बातों को समझना होगा, तभी आप वर्तमान की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये बात 27 साल पुरानी है। वक्त 1996 का था जब इस बिल को पहली बार सदन के पटल पर रखा गया। उस वक्त इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन तत्कालीन पीएम देवेगौड़ा के समय इसे पास नहीं करवाया जा सका। देवेगौड़ा सरकार में महिला आरक्षण बिल नाम से ये बिल भले ही पास नहीं हुआ, लेकिन इस पर बहस तब से जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी 2003 और 2004 के दौरान महिला आरक्षण बिल को लाया गया। इस बार भी बहस हुई, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। सरकारें आईं और गईं, सभी ने न सिर्फ इस बिल के बारे में बात की, बल्कि सदन में लगातार बहस भी हुई। कांग्रेस गठबंधन की यूपीए सरकार भी आई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली ये सरकार भी महिला आरक्षण बिल लेकर आई। इस बार सरकार ने राज्यसभा में तो इसे पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में ये बिल लटक गया। कहा जाता है कि इसकी वजह यूपीए के अपने ही गठबंधन की पार्टियां थीं जो इसके विरोध में थीं। इन पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी भी थी, और उसकी आनाकानी की वजह से ही ये बिल एक बार फिर अधर में लटक गया। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। सालों से लटके बिलों को सरकारों ने पास किए हैं। फिलहाल आपको आगे का किस्सा भी सुनाते हैं। वक्त 2014 का था। सत्ता नरेंद्र मोदी की बन रही थी, और मोदी सरकार अपने घोषणा पत्र में पहले ही ये कह चुकी थी कि अगर सरकार आई तो ये बिल पास करवा कर रहेगी। वक्त आगे बढ़ा, 2019 का आया, लेकिन बिल को लेकर कोई सुगबुगाहट ही नहीं हुई। हाँ, इस दौरान बिल पर राजनीति और चर्चा हमेशा होती रही, लेकिन वक्त की जरूरत कहें या फिर सरकार की इच्छा शक्ति। चुनावी साल 2024 से ठीक पहले 2023 में मोदी सरकार ने खास सत्र बुलाकर नए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इस महिला आरक्षण बिल को पास कराया और इतिहास रच दिया। नए संसद में पास होने वाला ये पहला बिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर महिला आरक्षण बिल चुनाव से पहले ही क्यों आया, और इसका क्रेडिट लेने की होड़ पार्टियों और नेताओं में आखिर क्यों लगी है? कहते हैं ना, राजनेता बिना फायदे के कुछ नहीं करते, और ऐसा है भी। लेकिन महिलाएं अगर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ज्यादा हिस्सा लेंगी तो ये देश के लिए वाकई गर्व की बात होगी। लेकिन क्या चुनावों से पहले एक विशेष सत्र बुलाना और बिल पास कराना ये बताता है कि मोदी सरकार इतिहास तो लिखना चाहती थी, लेकिन आधी आबादी के वोट भी चाहती थी, और इसलिए तो सदन में सोनिया गांधी हो या फिर विपक्ष का कोई और नेता, सभी ने ये कंपटीशन शुरू किया कि महिला आरक्षण बिल कौन लाया और महिलाओं का भला कौन चाहता है। खैर अभी रुकिए जनाब, कहानी पूरी नहीं हुई है। बात अभी भविष्य की भी करनी होगी, क्योंकि अभी इसे थोड़ा और समय लगेगा। अभी ये कानून बनेगा, फिर जनगणना का समय नजदीक होगा, परिसीमन होगा, फिर जाकर संसद में 181 महिलाओं की भागीदारी संसद में हो सकेगी, और महिलाओं के हाथ बागडोर भी। तो समझ लीजिए, चुनाव सर पर है तो सत्र बुलाया जाता है, बिल पास करवाया जाता है, और क्रेडिट तो खैर कौन कौन ले रहा है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये समझिए, कहानी अभी खत्म नहीं होगी, ये लंबी चलेगी, क्योंकि कहा जाता है जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। जनता ये फैसला लेगी कि आखिर उनका हितकारी कौन है, और 2024 में ये बस पता चलने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।